श्रीकांत जी यही आ रहे हैं और वो भी बीजेपी आ रहे थे इसके बनाए जीत रहे हैं राजस्थान के अंदर और मिशन 25 लेके चलेंगे हम लोग, क्योंकि जनता का विश्वास हमारे साथ में है। इसलिए कुशासन का अंत भी होगा। आज पूरे मुल्क में जो जुमलेबाजी हो रही है वो कब तक सहन करेगी जनता? जुमलेबाजी कब तक सहन करेगी? और मोदी जी पिछले चुनाव में खूब जुमले बोले और लोगों ने एक विश्वास भी किया। 30 साल के बाद में मोदी जी स्पष्ट बहुमत के साथ में सरकार बनाए थे। हालांकि 100 में से 31 वोट आए थे उनके उस वक्त में भी, उस आंधी के अंदर भी, आंधी कहूँगा मैं, सुनामी कहूँगा, तब भी 100 में से परसेंटेज निकाले तो 31 वोट आए थे उनके। 69 वोटों के खिलाफ पड़े थे, पर लोकतंत्र है, स्पष्ट बहुमत मिला उनको दिल बड़ा रखना चाहिए था। 56 इंच का सीना का तो 56 इंच का सीना रखना ही चाहिए था। विपक्ष को साथ लेते, प्रेम की, मोहब्बत की, प्यार की, सद्भावना की बात करते, भाईचारे की बात करते और सबको संभाल लेके चलते, तो मैं समझता हूँ कि आज देश की नक्शा दूसरा होता। लोग मानते थे कि मोदी जी आए हैं 10 साल भूल जाओ, वही प्राइम मिनिस्टर रहेंगे और वही जो चाहेगा वो होगा। पर 5 साल में ही लोग समझ के जुमलेबाजी है। 1 रुपया ब्लैक मनी नहीं आया दुनिया से, 1 रुपया नहीं आया। कोई जवाब है उनके पास में? 15 लाख रुपये खाते में देंगे, वो जुमलेबाजी हो गई। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, वो खुद ही भूल गए। ब्लैक मनी के बाद में आपने कहा महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बराबर हो गए, बढ़ते ही गए। और जो वादे उन्होंने किया, मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया, और सब वो खाली कागजों में रह गए। आप बताइए, पूरे कंट्री में लोग ढूंढ रहे हैं, एक भी स्मार्ट सिटी कहीं है क्या? एक भी स्मार्ट सिटी बनी है क्या 5 साल में? एक भी गांव बता दीजिए। 2-4 गाँव में बात नहीं करता हूँ, 5% गाँव बन गए होंगे, पर जो कहा था एक गाँव गोद लेंगे 1 साल में मेंबर पार्लियामेंट, क्या वो स्कीम सक्सेस हुई उनकी? लंबी फहरिस्त है जहाँ पर मैं दावा कर सकता हूँ ये पूरी तरह गवर्नमेंट निकम्मी नाकाम साबित हुई है। पर अब आप धर्म के नाम पे राजनीति करोगे, राष्ट्रवाद के नाम राजनीति करोगे, इसका माने है कि हम कोई राष्ट्रवादी नहीं है। खाली मोदी जी या अमित शाह जी राष्ट्रवादी हैं, या जो बीजेपी का फॉर्म भरेगा, बीजेपी ज्वाइन करेगा, वो राष्ट्रवादी होगा देश के अंदर। हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदुत्व वही होगा जो बीजेपी का फॉर्म भरेगा, बाकी लोग हिंदू नहीं, हम लोग हिंदू नहीं है। दुआओं का दौर भी जारी है, चुनावी माहौल में दुआएं तो सभी के लिए मांगते हैं, प्रदेश की खुशहाली के लिए, अमन चैन के लिए, और जो पराक्रम हमारे सैनिक दिखा रहे हैं उनकी बेहूदी के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए हम सब दुआ मांगते हैं। आज राहुल गांधी जी की तरफ से हमने हर वर्ष की तरह जो कांग्रेस अध्यक्ष चादर पेश करते हैं दरगाह शरीफ में, उसको हमने दिया है। मुख्यमंत्री जी, अविनाश पांडे जी और मैं, हम सब मिलकर गए थे, दुआ मांगी है। प्रदेश और देश में चुनाव की घोषणा हो चुकी है, बहुत जल्द मतदान होगा अगले महीने, और हमें लगता है कि पिछले 2.5-3 महीने का जो कार्यकाल सरकार का रहा है, जिस प्रकार कदम हम लोगों ने उठाए हैं, लोगों की उम्मीदों को हमने पूरा किया है, जो वादे किए थे लगातार उनको निभाने का काम हम कर रहे हैं। पब्लिक उसको पसंद कर रही है। भाजपा के अंदर राजस्थान में कोई नेतृत्व नहीं है, एक तरह से बिखरावट दिख रही है मुझको, और जो समर्थन कांग्रेस को मिला है विधानसभा चुनाव में, उससे ज़्यादा समर्थन लोकसभा इलेक्शंस में हम लोगों को मिलेगा। हमारे बूथ से लेके ब्लॉक, तहसील, जिला, राज्य, हर तरह हमारी मजबूती बरकरार है। कल कार्य समिति की मीटिंग हुई जिसमें राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी सबने भाषण दिए, और हमें लगता है बहुत अच्छा संदेश गया है गुजरात से, जो कहा जाता है कि एक गढ़ है भाजपा का, वहाँ से लाखों की तादाद में एक रैली हुई, उस सबने उसको पसंद किया, और मुझे लगता है कि ये न सिर्फ अजमेर लोकसभा क्षेत्र लेकिन 25 की 25 सीटों पर कांग्रेस पार्टी अच्छी तरह कामयाब होगी। सर, आज स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग भी आपको? लगातार मीटिंग होती हैं,
हमारी मोटी मोटी आमराय बन चुकी है कार्यकर्ताओं नेताओं की सहमति के साथ और अच्छे उम्मीदवारों के साथ हम लोग मैदान में उतरेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे पहले हमको आशीर्वाद मिला उससे बढ़ चढ़कर हमको जनता आशीर्वाद देगी। हमारा अंतिम दौर में मामला है। सब नेताओं से कई बार हमने हजारों कार्यकर्ताओं से बात कर नेताओं से जिले प्रदेश सबसे चर्चा करी है। दिल्ली में पिछले हफ्ते मीटिंग हुई, 2-3 दिन के बाद फिर मीटिंग होगी और उसमें अंतिम मोहर लग जाएगी। प्रत्याशी जो भी हो, लेकिन हम सब चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी जीते। तो कार्यकर्ताओं की भावना को हमने पहले सुना है और उसको देखने के बाद पर्याप्त और सही निर्णय कांग्रेस पार्टी करेगी। हमेशा पत्र भी लिखा है अजमेर के कार्यकर्ताओं ने कि स्थानीय कई आवेदन मिले हैं, मुझे आवेदन मिले हैं, कार्यकर्ताओं की मांग भी रही है और जो कार्यकर्ता चाहते हैं उसके अनुरूप ही पार्टी काम करेगी। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए YouTube पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें। साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी, इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें। हो प्यार का इजहार करना या फिर हो पेट भरना, मौज मस्ती का मूड हो दोस्तों को खुश करना, जिंदगी को जी ले, कुछ खा पी ले। Pizza Point, Kangor. for delicious moments.